दोस्तों सूक्ष्मदर्शिनी मूवी की एंडिंग को हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, पर उस वीडियो में मैंने कुछ सवालों को डिस्कस नहीं किया था, जैसे कि माँ जी ने ये कड़ी पत्ता का पेड़ क्यों काटा था और मैनुअल ने इस मॉनिटर लिजर्ड को क्यों मारा था, और सबसे मेन मतलब मूवी के आखिर में इस कार एक्सीडेंट सीन का क्या मीनिंग था। तो कुछ इसके जैसे सवालों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि माँ जी ने मैनुअल को अपने घर के बॉर्डर पर उगा कड़ी पत्ता का पेड़ क्यों काटने के लिए कहा था। तो देखो, प्रिया कड़ी पत्ता को लेने के लिए हमेशा आती थी, जिसकी वजह से वो मैनुअल के घर को और भी पास से देख पाती थी, और माँ जी ये नहीं चाहती थी कि प्रिया उसके घर के पास आए, इसीलिए माँ जी ने मैनुअल को कड़ी पत्ता का पेड़ काटने के लिए कहा था। जैसे कि माँ जी को चप्पल निकालते टाइम प्रिया कड़ी पत्ता ही लेने आई थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि कड़ी पत्ता की वजह से ही प्रिया ने माँ जी को चप्पल निकालते टाइम देखा था। तो अब बात करते हैं प्रिया की बेशुद्ध ना होने की, यानी कि ये जूस पीने के बाद स्टेफी बेशुद्ध हो गई थी, पर वही जूस पीने के बाद प्रिया बेशुद्ध नहीं हुई, क्योंकि माँ जी का प्लान सिर्फ स्टेफी को बेशुद्ध करके घर से भागने का था, इसलिए उसने सिर्फ स्टेफी के ग्लास में ही वो दवाई डाली थी, पूरे जूस के मग में नहीं डाली थी, इसलिए प्रिया के जूस पीने के बाद भी वो बेशुद्ध नहीं हुई। तो अब इस मॉनिटर लिजर्ड की मिस्ट्री जान लेते हैं कि मैनुअल ने इस लिजर्ड को मार के अपने पड़ोसी को क्यों खिलाया। तो पहला पॉइंट ये है कि इस मॉनिटर लिजर्ड के जरिए मेकर्स लोग ये बताना चाहते थे कि मैनुअल कितना क्रूर है, उसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं है, इसलिए मैनुअल ने डायना को मारने से पहले थोड़ा भी सोचा नहीं था। और दूसरा पॉइंट ये है कि मॉनिटर लिजर्ड को मार के मैनुअल अपने पड़ोसी को एक डिफरेंट मीट खिलाना चाहता था, ताकि सब लोग खुश हो जाए और मैनुअल सबके साथ बात करके उनकी डेली रूटीन के बारे में जान सके, ताकि माँ जी के मिसिंग होने का गेम शुरू कर सके। तो भाई लोग, इसी के साथ अब ये भी जान लेते हैं कि मैनुअल ने अदिति को मारने का प्लान क्यों बनाया था। तो देखो, अदिति की गर्लफ्रेंड यानी कि डायना के न्यूजीलैंड नहीं पहुंचने की वजह से अदिति इंडिया उसे मिलने के लिए आती है, पर मैनुअल उसे समझाता है कि डायना न्यूजीलैंड वापस आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। पर अदिति डायना से मिलने की जिद करती है, तो मैनुअल माँ जी को कॉल करता है, फिर माँ जी बताती है कि अदिति को भी डायना की तरह ही मार दो। तो दोस्तों, इस एंडिंग वाले सीन से हमें ये पता चल जाता है कि इन लोगों ने डायना को कैसे मारा होगा। इसके जैसे ही उन्होंने डायना को भी इनके आउटलेट की दुकान में मारा होगा। तो अब बात करते हैं इस कार एक्सीडेंट वाले सीन की। दरअसल मैनुअल को लगा कि डायना को मारने के लिए गाँव का एरिया बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ के पड़ोसी को कुछ लेना देना नहीं होता है, वो अपने काम से काम रखते हैं। और ये सब डिस्कशन होने के बाद मैनुअल का दोस्त यानी कि जॉन प्रिया की गाड़ी को ठोक देता है, पर यहाँ पर मैनुअल कहता है कि कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। और जैसे कि आपको ही पता है, वो गाड़ी प्रिया की थी। तो इस एक्सीडेंट वाले सीन का मीनिंग ये था कि जैसे मैनुअल गाड़ी को ठोक के चला गया, उसे लगा कि ना किसी को पता चला और ना ही किसी ने देखा। तो दोस्तों, इस प्लॉट का कनेक्शन सीधा डायना के मर्डर से था। जैसे कि मैनुअल को लगा कि वो डायना को मार के और सारे सबूत को मिटा के वो सब यहाँ से चले जाएंगे, और दोस्तों उन्होंने ऐसा ही किया, डायना को मार दिया और सारे सबूत मिटा के वो यहाँ से चले गए। पर जैसे कि गाड़ी ठोकने के बाद प्रिया की गाड़ी का कलर मैनुअल की गाड़ी पर चिपक गया था, यानी कि गाड़ी का कलर गाड़ी ठोकने का सबूत था। वैसे ही मैनुअल डायना को मार के सारे सबूत तो मिटा देता है, पर पाइप लीकेज की वजह से वो पकड़ा जाता है, यानी कि पाइप लीकेज डायना की मौत का सबूत था। तो दोस्तों, कार एक्सीडेंट वाला सीन मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करता है, यानी कि डायना के मरने से लेकर तो प्रिया की इन्वेस्टिगेशन करने तक वो सब कहानी इस कार एक्सीडेंट वाले सीन में मेकर्स लोगों ने काफी स्मार्टली छिपाई है। बाकी इस कार एक्सीडेंट वाले सीन को लेकर आपके अंदर क्या थ्योरी है, इसका मीनिंग क्या हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी नए एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक बाय।